नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी, जहां पर बरसात से हुए नुकसान को लेकर सीएम चर्चा करेंगे। दामकोठी में अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है, तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी, हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बरसात से हुए नुकसान को लेकर चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर, हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बता दें कि अधिकारियों से इस दौरान चर्चा की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बरसात से हुए नुकसान को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। अधिकारी बैठक में भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके साथ ही साथ बताते चले कि आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन को अलर्ट किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही साथ हरिद्वार और नैनीताल और अन्य जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में 20 और 21 जुलाई को मौसम साफ रहने का अंदेशा जरूर है, लेकिन 21 जुलाई शाम से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले कुछ दिन तक पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे भूस्खलन की समस्या और नदी नाले उफान पर रहने के आसार हैं। हालांकि हदायत के तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि जितना हो सके नदी नालों के पास जाने से बचें। साथ ही यात्रा मार्गों पर मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें, ताकि अनावश्यक जान माल का नुकसान ना हो। तारीख को जो है उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं वहां पर खास करके कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। तो आज तो एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, लेकिन कल जो है 21 के बोल सकते हैं कि शाम रात से लेकर के और 22 तारीख को जो है थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें जो बताया मैंने कि कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। खबर थराली से है, जहां पर मूसलाधार बारिश और बरसाती नाले उफान से हैं, जहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे कारणवश गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग कालीमाटी के पास अवरुद्ध हो चला है, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं स्थानीय प्रशासन सड़क खोलने की जुगत में लगा हुआ है, लेकिन क्षतिग्रस्त भाग में नाला होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी से संपर्क पूरी तरह से फिलहाल जिला मुख्यालय का टूट चुका है।
चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि करंट लगने से चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। 6 घायलों में से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों का एम्स के ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। घायलों से मिलने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी पहुंचे, साथ ही साथ विधायक अनिल नौटियाल भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ थराली विधायक गोपाल राम भी घायलों से मिले और जान बचाने के लिए जिस तरह से दुख दर्द बयां किया है उसको सुना। बताया गया है, घायलों ने बताया कि जान बचाने के लिए बायां हाथ और दायां हाथ काटना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पटरी से उतर चुकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेशों का प्रशासन खोखले निर्देश देकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन खराब होती नजर आ रही हैं। दरअसल चाहे मामला अस्थायी हो या फिर अस्थायी अतिक्रमण हटाने का हो या फिर अवैध खनन का हो, फिर किसी जांच का, सब काम सिर्फ आदेशों और निर्देशों तक सीमित रह गया है। ताजा मामला पैदल सरयू पुल का है, जिसके अपार्टमेंट में दरारें आने के बाद जिला प्रशासन ने इस पुल से आवाजाही रोकने के निर्देश नगर पालिका और पुलिस प्रशासन को दिए थे। बावजूद इसके क्षतिग्रस्त पुल पर लोगों का आना जाना जारी रहा। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की चेतावनी बोर्ड और पुलिस फोर्स नहीं लगाई, जिसकी वजह से यहां बड़ी जनहानि होने की आशंका बनी हुई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर निगम की ओर से हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य चल रहा है, पर कई वार्डों में अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर पार्षदों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताते चले कि शहर के तमाम पार्षद निगम दफ्तर में पहुंचे और मेयर डॉक्टर जोगिंदरपाल सिंह रौतेला से मिलकर नाराजगी जताई है। पार्षदों ने कहा कि जिस कार्यदायी संस्था को लाइट लगाने का काम सौंपा गया है, उनके पास ना तो मैन पावर है और ना ही वे क्षेत्र में आकर कार्य कर पा रहे हैं। इधर मेयर रौतेला ने भरोसा दिलाया है कि कार्यदायी संस्था के अधिकारी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कार्य को पूरा करने का। इसके बाद वे खुद हर क्षेत्र का दौरा करेंगे और अगर कार्य में लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी सम्मानित पार्षदगण आज स्ट्रीट लाइट में वर्तमान में जो शिकायतें करी जा रही हैं खराबी की, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर वो उन्होंने चिंता जताई है और वो उस निमित्त आज नगर निगम में आए हैं। और उसमें फिर उसका संज्ञान लेते हुए मैंने हमारे जेई और हमारी कार्यदायी संस्था के जो मैनेजर है उनसे बात करी। हमारे लिए ये जो अभी लगभग 3 महीने से जो समय चल रहा है बिजली विभाग को लेकर के, 3 महीने से क्षेत्र में लाइटें बिल्कुल खराब पड़ी हैं और क्षेत्र में जनता लगातार हमें बीच बीच में रोक रोक के टोक रही है और क्षेत्र में चोरी चकारी नशा वहां पर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट भी की जा रही है, यहाँ पर मौखिक जेई साहब से भी किया जा रहा है, शिकायत दर्ज की जा रही है, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो जेई साहब हैं उनको पूरा मामला पता है कि 3 महीने हो गए लिखित में ऑनलाइन हर तरीके से यहाँ कंप्लेंट दर्ज है, लेकिन इनका जो कंपनी है, कंपनी का जो संवेदन गुप्ता है, वो ना तो जेई साहब का फोन उठाता है, ना ही वो हमारा फोन उठाता है।
खबर रुड़की से है, जहां पर वार्ड 35 में पार्षद पद के एक उम्मीदवार ने मौजूदा पार्षद प्रतिनिधि पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते दिनों पहले रुड़की माही ग्राम में लगातार पड़ रही बारिश से एक दीवार गिर गई थी। दीवार के मलबे के नीचे दबकर एक 4 व्हीलर गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और वहीं सड़क पर शिविर का पानी भी बहने लगा था, जिसकी वजह से लोगों को शिविर में बह रहे गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद के एक उम्मीदवार ने पार्षद पद के उम्मीदवार से की। शिकायत पर उबल रहे शिविर को ठीक करने का कार्य किया गया तो पता चला कि वहीं पास में बने कुएं का जनरेटर खराब हो गया है, जिसको पटवारी द्वारा ठीक कराया गया। वहीं पार्षद पद के उम्मीदवार का आरोप है कि मौजूदा पार्षद के प्रतिनिधि फेसबुक पर पोस्ट डालकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जो कि बड़े शर्म की बात है, जबकि सारा कार्य कराने में मैंने मेहनत की है, जिसका सबूत देते हुए पार्षद पद के उम्मीदवार ने अधिकारियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई है। कुछ राजनीतिक लोग फोटो खिंचवाकर इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। झूठा श्रेय ले रहे हैं। झूठा श्रेय ले रहे हैं। जिनको एप्लीकेशन की स्पेलिंग तक नहीं पता, वे लोग फोटो खिंचवाकर झूठा श्रेय ले रहे हैं। यानी कोई कर रहा है और श्रेय झूठा कोई ले रहा है। श्रेय कोई दूसरा। कौन है वो लोग? फिर मोहल्ले के ही माहीग्राम के ही जो है राजनीतिक लोग हैं, ठीक है नहीं। और इसमें हमारी जो मदद करी है तहसीलदार साहब और हमारी पटवारी साहब ने बहुत मदद करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की गई। जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति से जुड़े लोगों ने ये मांग की। अपनी मांग को पूरा करने के लिए समिति से जुड़े लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और पूरे जिले से 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाकर पीएम मोदी को हस्ताक्षर वाली किताबें भेजेंगे। जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति के अध्यक्ष इंजीनियर कर्ण सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर वहां का सर्वांगीण विकास किया है। वो चाहते हैं कि काशी की तर्ज पर हरिद्वार का भी विकास हो। इसके लिए उनकी केवल यही मांग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार से चुनाव लड़ें और चुनाव जीते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शिव के द्वार काशी को संवारा है, ठीक उसी तरह अब की बार हरि के द्वार हरिद्वार को भी संवारे। दो बार उन्होंने बनारस की सेवा की है। इस बार हम चाहते हैं हरिद्वार का स्थान मां गंगा की वजह से, यहाँ पवित्र उसकी जगह से पूरे विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन राजनीतिक रूप से हरिद्वार को वो स्थान नहीं मिल पाया अभी तक जो हरिद्वार को मिलना चाहिए था। राजनीतिक रूप से हरिद्वार अभी पिछड़ा हुआ है। हरिद्वार अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो 100% हरिद्वार का उद्धार होगा, यहाँ का विकास होगा और यहाँ के विकास के लिए आपको किसी को दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने एक जनहित हस्ताक्षर अभियान के लिए एक बुक बनाई है। उधर अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण योजना 2023-24 के संबंध में बैठक की गई। ये बैठक कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण योजना से संबंधित पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जनपद में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र संख्या और प्राइवेट स्कूलों में मानक अनुसार एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी संबंधितों को निर्देश दिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र छात्राओं के बारे में आकलन तैयार किया जाए। एक मिड डे मील का तो दोनों के हमारी जो वार्षिक योजना है उनका अनुमोदन किया गया है।
जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुझे 2 विषय पे जो है अपना ध्यान आकर्षित किया है। एक हमारे RTE के अंतर्गत जो एडमिशन्स होते हैं और वो प्रक्रिया का जो पालन किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर एक असेसमेंट कराए जाने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने निर्देश दिए कि एक टीम बनाई जाए, 3 लोगों की कमेटी बनाई जाए और हमारे जनपद में RTE की प्रोसेस किस तरह से चल रही है उसका एक आकलन करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय विद्यालय में सर 2। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां पर पुलिस ने फर्जी एसओजी अधिकारी बनकर अवैध वसूली और कार लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसएसपी ने बताया कि पंतनगर सिडको क्षेत्र में एक युवक के साथ 3 बदमाशों ने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों ने खुद को एसओजी का अधिकारी और कर्मचारी बताया था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई कार और घटना में इस्तेमाल की गई और एक अन्य कार को बरामद किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक्चुअली एसओजी के नाम पर एक्सटॉर्शन और इसमें लूट का एक मामला प्रकाश में आया था। एक जो स्क्रैप कारोबारी है उनसे डिमांड की गई कि भाई आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं, ये अवैध है, हम एसओजी से हैं और अगर आप नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर लगाया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। इसी नाम पर उनसे पैसे मांगे गए और उनकी एक बोलेरो गाड़ी को लूटा गया। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें कार्रवाई की गई। 3 अभियुक्तों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और साथ में जो लूटी गई बोलेरो है वो भी हमने बरामद की है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और साथ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी प्रकाश में आया है। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर मंदिर का निर्माण को लेकर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त भूमि की पैमाइश करने के लिए तहसील और नगर पंचायत प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्यस्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मंदिर निर्माण कार्य को रोक दिया गया। इस दौरान लेखपाल ने बताया कि उप जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। यहाँ वो तो हमने पहले से आज 10 साल से खरीदा, यहाँ हमने टैक्स काटा लिया। तो जैसे नगर पंचायत जैसे 35-40 एकड़ जमीन 35-40 एकड़ जमीन बंजर में है कि कोई नगर पंचायत का जमीन है, इसके अंदर जो भी बैठा है तो सबको जैसे एक ही आधार पर देखिए। आज सुबह एसडीएम साहब के मैसेज किया मुझे कि नगर पंचायत में जो है अतिक्रमण हो रहा है, उसे जाकर के आप देखो। तो उसी उनके इसमें आदेश पर हम लोग यहाँ आए हैं और हमने देखा आकर के तो यहाँ ये मंदिर का निर्माण वगैरह ये हो रहा है, लेकिन इसमें जो है जब तक पैमाइश नहीं की जाएगी तब तक इसमें पूरा मामला साफ नहीं हो पाएगा। मामला क्या है? मामला ये कि अतिक्रमण हो रहा है, तो किससे शिकायत की। आजकल दिनेशपुर के चक्कर बहुत लगने लग गए आपके। वहीं काशीपुर के केवीएस परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन केवीएस प्रीमियर ग्रुप द्वारा रोटरी क्लब और काशीपुर के इनरवेल क्लब ऑफ काशीपुर के सहयोग से लगाया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मंजुनाथ टीसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर, वरिष्ठ अतिथि अभय सिंह और पुलिस अधीक्षक काशीपुर समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की। उन्होंने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। बता दें कि केवीएस प्रीमियर ग्रुप की गतिविधियां सिर्फ व्यापारिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा में भी ग्रुप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि केवीएस प्रीमियर ग्रुप की तरफ से कराए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। इतना ही नहीं, काशीपुर के विकास में केवीएस प्रीमियर ग्रुप का विशेष योगदान रहा है। मतलब पावन और पवित्र जो नेक काम किया जा रहा है, जिसमें ब्लड डोनेशन है। तो देश भर में जो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप रहता है, ब्रेन फीवर का प्रकोप रहता है, यही एक सही टाइम है जहां पर पूरे देश में पीक ब्लड डिमांड रहता है। इस समय में ऑर्गेनाइज तरीके से ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करना ये बहुत ही पुण्य का काम है। इसका कोई भी वर्ड्स में मैं मतलब आई कैन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। डोनेशन कार्यक्रम केवीएस प्रीमियर द्वारा सन 2016 से आरंभ किया गया था नियमित रूप से, और उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही था
कि समाज को आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो केवल ब्लड है। हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी के अनुपात में बीमारियां बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, और जो आंकड़े बताते हैं कि अभी भारतवर्ष में लगभग 12,000 लोग प्रतिदिन रक्त न मिलने के अभाव में अपने जीवन से हाथ धोते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर पुलबट्टा थाना पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटके ने किया है। उन्होंने बताया कि पुलबट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम सतुइया रोड से एक स्मैक तस्कर को पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ एक मोबाइल फोन और 1,250 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में तस्कर के द्वारा अपना नाम जावेद खान बताया गया है, जो कि बहेड़ी जनपद बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जावेद खान के ओर से बताया गया है कि वह यूपी के बरेली से स्मैक की खेप को लाकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करता था। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी क्राइम ने बताया कि इससे पहले भी जावेद पर एनडीपीएस एक्ट के 4 मुकदमे दर्ज है। नशे के खिलाफ जो हमारा उधम सिंह नगर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है, उसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। हाल फिलहाल में हमने काफी कमर्शियल क्वांटिटीज भी बरामद की है। इसी क्रम में कल थाना पुलबट्टा क्षेत्र में 19 तारीख को हमने एक अभियुक्त जावेद खान, ये बहेड़ी बरेली का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 105 ग्राम स्मैक हमने बरामद करी है। और ये हमारे पुराने मुकदमे भी एक वांछित था। इसके अलावा इस पे ऑलरेडी थाना किच्छा, थाना पुलबट्टा, हल्द्वानी और बहेड़ी थाने में इस पे मुकदमे हैं। तो ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो इस नशे के कारोबार में संलिप्त है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।